माय डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद आपका इस आज के इस वीडियो लेक्चर में। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लेट अस डिस्कस आवर टॉपिक टुडे इज डाइजेशन इन ह्यूमन्स। कि ये जो फूड होता है ये इंसान के जिस्म में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हज़म होता है, कैसे ये ब्रेक डाउन होता है। एज the food we take into our body is very complex. It cannot be utilized, it cannot be absorbed, it cannot be used by our body as such. So first of all, what our body does with the food is to digest it into the simpler soluble form. So let us discuss digestion in humans. There are some steps in the process of digestion. Let us discuss first step, ingestion. गोब्रियो वनो इंजेक्शन गो सो ये पन्नो अथो सत गज़ा स मज त्रावान यानी पन्नी बॉडी मज त्रावान स कन अथ वनान इंजेक्शन. सो लेट अस डिस्कस इंजेक्शन. फूड इज टेकन इनटू बॉडी और इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. फूड को हम क्या करते हैं, अपने बॉडी में डालते हैं. कहाँ से, किस ओपनिंग से? मैंने डाइजेस्ट सिस्टम में आपको पढ़ाया था, माउथ से. ठीक. The process of taking a food into the body is called ingestion. इस process को हम ingestion कहते हैं. दूसरा step है digestion, which is the main step in the process of digestion. So digestion. Food is taken into the body through the mouth. पहले हम digestion को mouth और buccal cavity में डिस्कस करेंगे कि माउथ और बकल केविटी में इस फूड को जो इंजेस्ट हम करते हैं इससे क्या प्रोसेस होती है माउथ में इसको. ठीक. डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ और द बकल केविटी. सो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. जो हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे, पहले फूड लिया जाता है इनटू द बकल कैविटी. Food is taken into the buccal cavity. Food is taken into the buccal cavity. जो मैंने अभी पहले वाले स्टेप में आपको बोला. ठीक. जब फूड बकल कैविटी में हम लेते हैं, वो हमने बोला, उसको हम इंजेक्शन कहते हैं. यहाँ पे क्या होता है इस फूड के साथ, it mixes with, or the food is broken down mechanically by our teeth. टीथ इसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम च्यूइंग बोलते हैं. we chew the food with our teeth and break it down mechanically into smaller pieces or smaller atoms. ठीक. सो हमारे, जो मैंने बोला था, हमारे इस माउथ में टीथ होते हैं और दूसरी एक स्ट्रक्चर होती है. यानी टीथ कितने होते हैं एक अडल्ट पर्सन में? 32. ये टीथ क्या करते हैं, इससे हम च्यू करते हैं फूड और मैकेनिकली इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, जो द फूड mixes with saliva and breaks down carbohydrates into sugars. यहाँ पे माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसकी डाइजेशन पहले होती है. उसकी जो डाइजेशन है वो पहले होती है. इसके बाद क्या होता है,
there is another structure in our mouth, that is a fleshy structure, muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. buccal cavity में एक structure होता है जिसको हम टंग बोलते हैं. टंग से क्या होता है, टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हम फील करते हैं टेस्ट, ग़िज़ा का टेस्ट हम टंग से फील करते हैं. एज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स ऑन आवर सरफेस ऑफ आवर टंग. ओके, इसके बाद क्या होता है, जो ये फूड होता है अब हम इसको swallow करते हैं. swallow, that is when the food mixes with the when the saliva mixes with the food during chewing, it gets easy for us to swallow the food, as the dry food cannot be swallowed easily. So food goes into the stomach. अब दूसरे हम स्टोमक में इसको पढ़ेंगे कि स्टोमक में फूड को क्या होता है, कि जैसे फूड यहाँ पे था तो ये अब कहाँ जाएगा, स्टोमक में. किस स्ट्रक्चर के ज़रिए, फूड पाइप के ज़रिए. फूड पाइप के ज़रिए. पहले बकल कैविटी में था, अब एक मेन प्रोसेस जो डाइजेशन की होती है स्टोमक में, अब ये यहाँ पहुँच गया स्टोमक. स्टोमक में क्या होता है कि स्टोमक क्या होता है, स्टोमक मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला था, स्टोमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग. ये एक थैले जैसी मोटी परत की एक स्ट्रक्चर होती है. इट इज़ जस्ट लाइक यू शेप्ड एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है. ठीक, सबसे आप देख सकते हो यहाँ पे चौड़ा है. एंड इट इज़ द मेन साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. It receives the food pipe at one end. At one end, it is connected with the food pipe and opens into the small. And on other side, it opens into the small intestine. So the inner lining of the stomach secretes mucus, HCl and digestive juices. जो inner wall होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, और ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. द म्यूकस से क्या होता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस से जो लाइनिंग होती है, जो वाल होता है स्टोमक का, वो गलने से, सड़ने से बच जाता है. ठीक, ये प्रोटेक्ट करता है इस वाल को. तो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. द एसिड जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो यही इस वाल में कुछ सेल्स होती हैं जो इसको सिक्रीट करती हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये क्या करता है, द एसिड किल्स मनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. जो ये HCl होता है, ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शस बैक्टीरिया होते हैं उसको यानी किल करता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये ईजी इनको होता है फिर एसिडिक मीडियम में एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक, तो द डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. इस स्टोमक में जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी फूड में जो कंपोनेंट्स एज प्रोटीन्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स. यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये अब सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पहले हुई, यहाँ पे स्टोमक में मेनली प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है, यानी प्रोटीन्स विच आर कॉम्प्लेक्स और this converted or digested into simpler ones which are known as proteins goes
into the are converted into the simpler these amino acids which are the end product of proteins. So यहाँ पे हमने क्या डिस्कस, आज इतना ही हमारे टॉपिक में, आज इतने तक इस प्रोसेस को हम मुकम्मल करते हैं. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है. मगर स्टोमक में हमने ये पढ़ा कि जैसे ही स्टोमक फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द माउथ थ्रू फूड पाइप, द many things get secreted just like hydrochloric acid, then mucus and digestive juices are being secreted into the stomach by the gastric glands. HCl, what does HCl does? HCl kills the bacteria and it makes the medium acidic, which help us digestive juices to act upon the food and converts proteins into amino acids. आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे. इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि डाइजेस्ट इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, और ये कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे एजमलेट होता है हमारी बॉडी में. इंशाल्लाह आज इतना ही. कल इंशाल्लाह दूसरा भाग पढ़ेंगे इसका. तब तक के लिए अस्सलाम.